दोस्तों ये टेंस का पार्ट 5 है और इससे पहले मैं 4 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार ज़रूर देखें। दोस्तों टेंस का पार्ट 5 इतना लेट में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब मैंने पार्ट 4 बनाए थे तो उसमें किसी का भी कोई रिस्पांस नहीं मिला था। लेकिन अब 1-2 दिन में रिस्पांस मिल रहा है कि 5th पार्ट अब तक नहीं आया, तो इसलिए मैं अब ये 5th पार्ट अपलोड कर रहा हूँ। तो दोस्तों टेंस का ये आखिरी पार्ट है। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे ये तीनों भाग टेंस के लास्ट का जो पार्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो सबसे पहले मैं आपके कुछ इसके इंपॉर्टेंट रूल बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं ये पूरा समझाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, पास्ट में कोई काम शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में तो ऐसा ही है, प्रेजेंट में कोई काम अभी भी जारी है, मतलब चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूँ, सुबह से खेल रहा हूँ और अभी भी कंटिन्यू है ये काम। दूसरा इसमें रूल है कि अगर कोई काम शुरू किया तो उसका हमें एग्जैक्ट टाइम पता है कि कब शुरू किया था, तो उसके लिए हम सिंस लगाएंगे। और यदि हमें उसका पता नहीं है कि कब शुरू हुआ था तो हम फॉर लगाएंगे। मतलब अगर हमें टाइम फिक्स एग्जैक्टली पता है, जैसे कि 2 घंटे पहले सुबह 8 बजे या 2 साल 15 दिन 1 महीने पहले, जो भी मतलब इस प्रकार से आपका टाइम पता, तो हम सिंस लगाएंगे। और अगर हमें टाइम नहीं पता है कि कब शुरू किया था तो उसके लिए हम फॉर लगाएंगे। ये सब हमें तब समझ में आएगा जब हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। तीसरा नियम यहाँ पे हैज़ हैव के साथ में बीन लगता है, मतलब हैज़ बीन और हैव बीन। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगता है क्योंकि यहाँ पे काम कंटिन्यू है। और सेंटेंस यदि नेगेटिव है तो हैज़ बीन के बीच में नॉट लगेगा, हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर हैज़ और हैव सब्जेक्ट से पहले लगेगा। तो अब हम लोग सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं, हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहला एग्जांपल लेता हूँ मैं एफर्मेटिव सेंटेंस का। आप पिछले 5 सालों से हिंदी बोल रहे हैं, तो अब इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू, और यू यहाँ पे एक प्लूरल वर्ड है, तो इसके साथ में क्या लगेगा, हैव। और हैव के साथ में मैंने आपको बताया था क्या लगेगा, बीन, तो हैव बीन। इस प्रकार के सेंटेंस में यू हैव बीन, यहाँ पे वर्ब क्या है, बोल रहे हैं, तो बोलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पीक। और कंटिन्यूअस में है तो क्या लग जाएगा, स्पीकिंग, आईएनजी लग जाएगा। तो ये क्या हो गया, यू हैव बीन स्पीकिंग। इसके आगे क्या लग जाएगा, हिंदी। यू हैव बीन स्पीकिंग हिंदी। हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, पिछले 5 सालों से बता रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे, फॉर। तो यू हैव बीन स्पीकिंग हिंदी फॉर लास्ट 5 ईयर्स। तो दोस्तों इसी का अब हम नेगेटिव बना के देखते हैं। आप पिछले 5 सालों से हिंदी नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी चेंज नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था हैव और बीन के बीच में नॉट लग जाएगा, तो यू हैव नॉट बीन स्पीकिंग हिंदी फॉर लास्ट 5 ईयर्स। यहाँ पे अपन ने एफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों देख लिए। अब हम यहाँ पे एक इंट्रोगेटिव भी बना के देख लेते हैं। यहाँ पे मैं कुछ थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि यहाँ पे सिंस आ जाए। क्या मैं सुबह 9 बजे से गेम खेल रहा हूँ, तो दोस्तों इसका सिंपली बनेगा हैव आई बीन प्लेइंग गेम सिंस 9 AM। यहाँ पे दोस्तों हमने सारे रूल्स फॉलो किए हैं। सब्जेक्ट से पहले यहाँ पे हैव आया है और उसके बाद में बीन, प्ले, यहाँ पे प्ले फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ में आईएनजी लगाया है। और उसके बाद में जो 9 बजे से हैं फिक्स टाइम बताया गया, तो उसके लिए हमने सिंस का यूज़ किया है। तो यहाँ पे पूरा सेंटेंस क्या बना, हैव आई बीन प्लेइंग गेम सिंस 9 AM और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और इसी के साथ में अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ख़त्म होता है दोस्तों। अब हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखते हैं। इस टेंस को हम लोग कुछ रूल्स के साथ में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही वह चल रहा है। आप समझ ही गए होंगे, मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा था। इस सेंटेंस में देखिए, मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा था, इसमें कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही चल रहा है, मतलब खेल रहा था। दूसरा नियम, सिंस और फॉर बताने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिंस और फॉर कहाँ यूज किया था, जहाँ पे एग्जैक्ट टाइम पता हो, करेक्ट टाइम पता हो कि इतने बजे से शुरू हुआ था, उसके लिए सिंस, और बाकी नहीं पता हो तो फॉर। तो यहाँ पे सिंस फॉर का यूज नहीं किया जाता है ज़्यादातर। तीसरा रूल देखिए, यहाँ पे हैज़ बीन और हैव बीन का कोई रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ लगती है, वो है हैड बीन। मतलब हर टाइप के सब्जेक्ट में यहाँ पे हैड बीन लगता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। अगला नियम शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगेगा, ये तो कॉमन सी बात है।
और अगला नियम, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हेड और बीन के बीच में नोट आएगा और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट से पहले हेड आएगा। हम लोग इसमें सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, वो 8 बजे से किताबें पढ़ रहा था। तो दोस्तों यहाँ पे वो का बन जाएगा ही, और ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ में बाद में लगता है हैड बीन, तो ही हैड बीन। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ब है वो है पढ़ना, और पढ़ना को बोलते हैं रीड, और कंटिन्यूस अपन पढ़ रहे हैं तो हो जाएगा रीडिंग। तो ही हैड बीन रीडिंग, और यहाँ पे टाइम जो है वो एग्जैक्टली हमें पता है 8 बजे से, तो हम क्या करेंगे, ही हैड बीन रीडिंग बुक्स सिंस 8 o'clock। अब अगर सिंपली हम इसको अगर नेगेटिव में बदलें तो कैसे बदलेंगे, तो देखिए हम ये कहेंगे वो 8 बजे से किताबें नहीं पढ़ रहा था। नेगेटिव में हमें कुछ नहीं करना, बस हेड और बीन के बीच में नोट लगा देना है, बाकी सेंटेंस वैसा का वैसा रहेगा। ही हैड नॉट बीन रीडिंग बुक्स सिंस 8 o'clock। इंट्रोगेटिव में देखिए, क्या वो 8 बजे से किताबें पढ़ रहा था, तो हेड पहले आ जाएगा, हैड ही बीन रीडिंग बुक्स सिंस 8 o'clock, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट से पहले हमने हेड लगाया है, यही रूल में आपको बताया था, और उसके बाद में क्या लग जाएगा, बीन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे अपना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस दोस्तों उसके नाम से हमें समझ जाना चाहिए, फ्यूचर में कोई काम शुरू होगा किसी निश्चित टाइम से, और वह फ्यूचर में ही चलता रहेगा। दूसरा नियम यहाँ पे विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन लगेगा सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगेगा। और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव की बात करें तो विल और शैल के साथ में नोट लगेगा, और सब्जेक्ट से पहले विल और शैल आएगा इंट्रोगेटिव के अंदर। तो चलिए देखते हैं पहला एफर्मेटिव का सेंटेंस, वो 8 बजे से किताबें पढ़ रहे होंगे। तो वो यहाँ पे वो का हो जाएगा दे, और विल हैव बीन रीडिंग बुक्स सिंस 8 o'clock, सेम वैसा का वैसा रहेगा। नेगेटिव की यदि हम बात करें तो वो 8 बजे से किताबें नहीं पढ़ रहे होंगे, तो दे विल नॉट हैव बीन रीडिंग बुक्स सिंस 8 o'clock। विल और हैव के बीच में नोट लगेगा यहाँ पे, और कोई चेंजेस नहीं होगा, बस विल और विल हैव बीन के बीच में नोट लगा देना है। आगे बात करें इंट्रोगेटिव की, तो इसका सेंटेंस क्या बन जाएगा, क्या वो 2 सालों से कॉलेज जा रही होगी। यहाँ पे थोड़ा चेंज किया है मैंने, क्या वो 2 सालों से कॉलेज जा रही होगी। तो देखिए यहाँ पे पहले आ जाएगा विल, उसके बाद में सी हैव बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 2 years। यहाँ पे पहले विल आ जाएगा, 2 सालों से एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया है, 4। तो दोस्तों यहाँ पे अपने तीनों टेंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं आज के। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।